नर्सरियों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं तथा रिकॉर्ड प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था लागू की गई है। अब नर्सरियों द्वारा बेची जाने वाली पौध सामग्री की QR कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पौधों की गुणवत्ता, स्रोत और प्रामाणिकता की जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। और इसी प्रकार हरियाणा म्युनिसिपल ऑर्डिनेंस मंत्रिमंडल ने हरियाणा नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2026 और हरियाणा नगर निगम संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है। अब स्लॉटर हाउस और मीट की दुकानों को नगरपालिका, नगर निगम के से अलग से व्यापार लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसका रेगुलेशन खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। इस फैसले से दोहरे लाइसेंस, ड्यूअल लाइसेंसिंग की व्यवस्था समाप्त होगी और नियमों की अनुपालना अधिक सरल व सुगम बनेगी। इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने वाटर प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे हरियाणा में जल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानूनों को अधिक प्रभावी, आधुनिक और व्यवहारिक बनाया जाएगा। इस संशोधन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और भरोसे पर आधारित सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संशोधित कानून में छोटे उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। संशोधित अधिनियम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया को भी अधिक सरल और पारदर्शी बनाता है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद हरियाणा विधानसभा में इस अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसके पश्चात इसके प्रावधान राज्य में लागू हो सकेंगे। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने हरियाणा ग्राम श्यामलात भूमि विनियमन अध्यादेश 2026 को भी मंजूरी प्रदान की है। मौजूदा प्रावधानों के तहत निदेशक विकास और पंचायत विभाग हरियाणा के पास उन योग्य आवेदकों को श्यामलात दे बेचने को की मंजूरी देने का अधिकार है, जिन्होंने 31 मार्च 2004 या उससे पहले ऐसी जमीन पर अपने घर बनाए थे। अभी बड़ी संख्या में आवेदन अलग अलग स्तरों पर लंबित और मंजूरी अपेक्षित हैं। ऐसे मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और योग्य आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए मामलों की स्वीकृति देने का अधिकार संबंधित जिला उपायुक्त को दिया गया है। और इसी प्रकार बैठक में हरियाणा राज्य महिला आयोग अधिनियम 2012 में संशोधन करने के लिए हरियाणा राज्य महिला आयोग संशोधन अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई है। कुछ समय से महिला आयोग के पास आने वाली शिकायतों और अभ्यवेदनों में वृद्धि हुई है और आयोग का कार्यभार बढ़ा है। आयोग की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने और शिकायतों के त्वरित निपटारे के उद्देश्य से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। संशोधन के तहत हरियाणा राज्य महिला आयोग में
गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 7 किया गया है। और इसी प्रकार मंत्रिमंडल ने यमुनानगर और जगाधरी क्षेत्र की उन कॉलोनियों से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें 1996 में भवनों का नियमितीकरण किया गया था। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को यमुनानगर निगम में एक विशेष समिति गठित करने के निर्देश जारी करने की मंजूरी दी गई है। समिति की अध्यक्षता नगर निगम आयुक्त करेंगे। समिति उन कॉलोनियों की पहचान करेगी जहां 26 सितंबर 2013 से पहले भवनों का नियमितीकरण किया गया था और जिन्हें सरकारी अधिसूचना या आदेश के माध्यम से मान्यता दी गई थी। विशेष रूप से उन कॉलोनियों को चिन्हित किया जाएगा जिनके खसरा नंबर और स्वीकृत लेआउट प्लान उपलब्ध नहीं है। समिति इन कॉलोनियों के लिए प्रस्ताव तैयार कर उनकी बाहरी सीमाएं निर्धारित करेगी। इस पहल से प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को एनडीसी पोर्टल से जोड़ने में सुविधा होगी तथा क्षेत्र के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने डेवलपमेंट चार्ज से संबंधित प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की है। जिन संपत्ति मालिकों ने 1996 की अधिसूचना तिथि तथा भवन बना लिए थे लेकिन डेवलपमेंट चार्ज जमा नहीं किया था, उन्हें उस समय लागू दरों के अनुसार शुल्क जमा कराना होगा। जिन संपत्ति मालिकों ने पहले ही डेवलपमेंट चार्ज का भुगतान कर दिया है, उन्हें पोर्टल पर शुल्क में छूट प्राप्त करने के लिए भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। और इसी प्रकार आज विधायक दल की बैठक और हमारे जो चुनाव प्रत्याशी लड़े हुए एक महत्वपूर्ण आज विषय पर अपनी मैं बात भी रखना चाहूँगा। इस पर आज हमने सभी विधायकों के साथ बैठक की है। यह बैठक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के